श्री गणेशाय नमः। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चित्व मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता मैया के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर, जानकी माँ बड़ी प्रसन्न खुश होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। वो अंगूठी जो हनुमान जी ने वहाँ दी, सीता मैया ने वो उठा लिया। तब सीता मैया ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोरम अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में, मन में अखुला उठी। वे सोचने लगी, सीता मैया सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वत्र अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता माँ स्वयं वो अंगूठी देखकर अपने मन में राम जी के नाम को सुनकर ही अंगूठी से प्रसन्न हो गई। पर साथ में वो रावण की भी तो बात थी ना, तो मन में उनके प्रश्न भी थे, सवाल भी हो रहे थे, खुद ब खुद अपने आप से ही सीता माँ कर रही थी। सीता जी ने मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। वे जय श्री राम राम राम, जय श्री राम 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 अपने मन में रामचंद्र जी की कथा खुद ब खुद बोले जा रहे हैं हनुमान जी। सीता माँ के मन में जो सवाल आए थे, जवाब आया जय श्री राम। और वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगी, जिनके सुनते ही सीता मैया का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की वो लंका में जो हनुमान जी पहुँचे वहाँ तक की, अशोक वाटिका में जहाँ पहुँचे वहाँ तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा, वह हे भाई प्रकट करो ना, प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो, कौन हो, बोलो भाई। तब हनुमान जी पास चले गए। अभी तो ऊपर पेड़ में छुपे हुए थे, वहाँ से ही राम की कथा सुना रहे थे, अपनी पूरी कथा सुना दी। किष्किंधा से हनुमान जी राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर आए थे और वहाँ तक की सारी कथा कह दी। तब हनुमान जी पास चले आए। उन्हें देखकर सीता जी फिर क्योंकि अचानक देखा ना और अनजान को देखा। अभी हनुमान तो राम के मित्र हैं,
प्यारे भाई हैं, लेकिन अभी सीता माँ तो जानती नहीं है। तो सीता माँ ने मुख फिरा दिया, बैठ गई और उनके मन में आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है। कथा तो कही है सब राम की तो सही है, लेकिन ये रावण की कथा है, इसलिए ध्यान भी रखना है। तो हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी तो तैयार थे, क्योंकि उन्हें तो खुशी मिल गई थी कि मेरी सीता मैया मिल गई है, बस अब तो सब काम ठीक हो ही जाएगा। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं भी राम जी का दूत हूँ, मैं राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हनुमान जी कितने विश्वास से अपनी सीता मैया से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी, प्रेम की निशानी, विश्वास की निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ, जैसे उनका संग हुआ था राम और लक्ष्मण भाई के साथ, किष्किंधा में आने के बाद क्या क्या बातें हुई, वह सब कथा, वह राम जी से मिलने की कथा से लेकर के और लंका में जो राम जी ने भेजा था, लंका पहुंचकर अशोक वाटिका पहुँचे, यहाँ तक की सारी कथा कही। तब हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। ऐसा विश्वास कि माँ और बेटे का रिश्ता, सीता मैया और सुपुत्र हनुमान की कथा हो गई, रिश्ता हो गया, उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म के कृपा सागर श्री रघुनाथ जी के दास हैं। ये मेरा सुपुत्र है, ये हनुमान, ये मेरा पुत्र है, सुपुत्र है। हनुमान जी और जानकी मैया से बात शुरू हुई है। अब अगली बार माँ के बारे में हनुमान जी की और कथाएं, भगवान का जय, भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई थी दोनों के बीच में। नेत्रों में प्रेम की धारा भरी हुई थी, जल भर आया था, शरीर अत्यंत पुलकित हो गई, क्योंकि माँ और पुत्र सुपुत्र की कथा जो हो रही है। सो जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। ओम नमः शिवाय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। शिव भगवान के रुद्र अवतार जय श्री हनुमान की गाथा निराली। हर हर महादेव।